Hi everyone, thanks a lot for joining. My name is Gulshan Shubham and I'd like to welcome you all to session number 59 presented by Dynamics Intellectuals. आज का टॉपिक है Allocation Accounts and D365 Business Central, previously known as NAV, and the session will be presented by myself. So let's get started. आज का एजेंडा जो है वो बेसिकली एलोकेशन अकाउंट के ऊपर ही है. दिस इज अ न्यू फीचर दैट केम इन वेव 2 2023. सो एलोकेशन अकाउंट का मतलब क्या है, कहाँ यूज़ करना है. फिक्स्ड एंड वेरिएबल दो टाइप के अकाउंट टाइप आएंगे आपको एलोकेशन अकाउंट में, उसका क्या यूज़ है. फिर जब हम अमाउंट स्प्लिट करते तो उसमें भी अमाउंट वर्सेस क्वांटिटी है. एंड देन वी विल गो फॉर मल्टीपल सिनेरियोज विद एलोकेशन अकाउंट्स. ठीक है. सो I'll just get started with what we mean by allocation account. ठीक है. देखिए, कभी भी कोई भी टॉपिक आता है तो पहले अगर किसी को उसका मतलब समझाना है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आई एम अज्यूमिंग कि एलोकेशन अकाउंट फॉर नाउ यू डोंट नो कि क्या है. ठीक है. मैंने भी कुछ महीने पहले तक मुझे इसके बारे में नहीं पता था, दो इट वॉज रिलीज्ड इन 2023. ठीक है. तो अगर किसी ने ये बस वर्ड देखा और मुझे पूछा कि एलोकेशन अकाउंट है क्या, तो यहाँ पे आप दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो. पहला, डिपेंडिंग ऑन द ऑडियंस, एंड दिस गोज फॉर एनी टॉपिक. पहला ऑडियंस वो होता है जो नॉन ईआरपी ऑडियंस होता है, या फिर ऐसे बंदे जो कि फॉर एग्जांपल इट्स ही इज अ सीएफओ. सीएफओ क्या है, डेली बेसिस पे सिस्टम नहीं यूज करा, हो सकता है उसका यूजर भी क्रिएटेड ना हो, बट वो सारे चीजों में जब आपसे डिस्कशन होगा वो इन्वॉल्व रहेगा. ठीक है. बट वो सिस्टम यूज नहीं करने वाला, ही माइट डू सम अप्रूवल्स एंड ऑल. तो वो एक पर्सन हो गया. दूसरा पर्सन वो हो गया जो ईआरपी जिसको पता है, वो बिजनेस सेंट्रल यूज किया है, नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग दिस फीचर. ठीक है. तो आप दोनों तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो. तो पहला चीज है, आप देखो फर्स्ट लाइन जो मैंने लिखा है, एलोकेट रेवेन्यू एंड कॉस्ट टू मल्टीपल जनरल लेजर अकाउंट्स इन वन लाइन. सिंपल टर्म्स में इसका मतलब यही है, एलोकेशन अकाउंट हम लोग इसीलिए यूज करने वाले हैं, जस्ट टू एलोकेट रेवेन्यू एंड कॉस्ट टू मल्टीपल जनरल लेजर अकाउंट्स. ठीक है. अब अगर मैं बिजनेस सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से आता हूँ, फीचर पॉइंट ऑफ व्यू से आता हूँ, तो क्या है, तो इसका मतलब है एलोकेशन अकाउंट्स आर यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट्स ऑन सेल्स एंड परचेज डॉक्यूमेंट्स एंड जनरल जर्नल लाइंस टू डिफरेंट जीएल अकाउंट्स. ठीक है. तो यहां पर आपको दोनों चीज मिल रहा है कि एलोकेशन अकाउंट्स को आप अमाउंट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए परचेज सेल्स डॉक्यूमेंट्स पे भी यूज कर सकते हैं और जनरल जर्नल्स पे भी यूज कर सकते हो. ठीक है. मतलब कि ये फीचर आपको थ्रू आउट सिस्टम अवेलेबल है. ऐसा नहीं कि सिर्फ जनरल जर्नल पे अवेलेबल है, परचेज डॉक्यूमेंट्स यानी कि परचेज इनवॉइस हो गया, परचेज ऑर्डर हो गया, इन सब पे भी अवेलेबल होगा. और सेल्स ऑर्डर, सेल्स इनवॉइस, सेल्स रिटर्न ऑर्डर, ये सब जगह पे भी अवेलेबल होगा. ठीक है. तो सिंपल टर्म्स, अभी मैं अगर थोड़ा सिस्टम में जाऊंगा तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि व्हाट वी मीन बाय दिस. बट इन सिंपल टर्म्स इट इज यूज्ड टू एलोकेट और डिस्ट्रीब्यूट रेवेन्यू एंड कॉस्ट टू मल्टीपल जीएल्स. ठीक है. अब मैं सिस्टम पे ही आता हूं. ठीक है. तो पहले मैं आपको सीधे जनरल जर्नल पे लेके जाता हूँ. ठीक है. और आप ऐसा समझो कि मैं एक ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ जहां पे कि मैं कुछ रेंट पे कर रहा हूँ. ठीक है. तो मैं एक रेंट का अकाउंट लेता हूँ यहाँ पे. लेट्स से रेंट लीज, दिस इज द अकाउंट. ठीक है. और 100 LCY है, लेट्स से 100 USD है. ठीक है. अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि ये जो एलोकेशन होगा, मैं सिर्फ एक सिंगल एंट्री नहीं करना चाहता. अभी अगर मैं इसको देखो, यहाँ पे एक साइड में बैंक सेलेक्टेड है, एक साइड में मैंने जीएल सेलेक्ट कर लिया. अगर इसका प्रीव्यू पोस्टिंग करोगे तो आपको सिर्फ दो एंट्रीज दिखेंगे जीएल में. वेरी सिंपल. एक आपका जो रेंट वाला अकाउंट हो, एक आपकी बैंक के अकाउंट हुई. अभी अकाउंटिंग वाला पर्सन आपको क्या बोल रहा है कि ये जो रेंट लीज है ना, ये सिंगल अभी मुझे जा रहा है. मुझे ऐसा नहीं चाहिए. मुझे ऐसा चाहिए कि ये ना मेरे 3 डिपार्टमेंट्स हैं मेजरली. क्योंकि रेंट क्या होता है, आप एक मान लो एक बिल्डिंग का रेंट दे रहे हो, उस बिल्डिंग में 3 डिपार्टमेंट के लोग हैं. एक हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, एक हो गया लेट्स से सेल्स, एक हो गया प्रोडक्शन. तो वो क्या चाहता है, एंड इट विल मेक सेंस टू डिस्ट्रीब्यूट दैट रेंट कॉस्ट बेस्ड ऑन द डिपार्टमेंट्स. ठीक है. क्योंकि 3 डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं, तो अगर डिस्ट्रीब्यूट हो तो वो अकाउंटिंग और ज्यादा लॉजिकल कहा जा सकता है. अब मैं अगर डिपार्टमेंट वाइज कहूँ तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डायमेंशन बना सकते हैं. कोई भी अगर मुझे ऐसा सिंपल भी रिक्वायरमेंट देता है कि यार मुझे डिपार्टमेंट वाइज रेंट डिस्ट्रीब्यूट करना, तो हम लोग ऐसा तो उसको बोलेंगे नहीं कि 3 जीएल ओपन करो, है ना. डायमेंशन का जब हमने सेशन देखा था, तो डायमेंशन का यूज ही यही है कि 3 डिफरेंट जीएल ना ओपन करके मैं 3 डिफरेंट डायमेंशन वैल्यूज बना लूंगा डिपार्टमेंट के. ठीक है. तो यहां पर भी हम लोग वैसे ही करेंगे.
तो अगर ऐसा रिक्वायरमेंट रहता तो हम लोग क्या करते इस केस में, मैं यहाँ पर पहले ये 3 ले लेता हूँ, सेम जीएल अकाउंट। ठीक है, कि एक और लाइन ले लेते हैं। ठीक है, अभी ये 3 लाइन हो गई और मुझे क्या बोला गया है कि 3 डिपार्टमेंट वाइज करनी है अलग अलग। तो यहाँ पर मेरा डिपार्टमेंट कोड जो है वो एक ग्लोबल डायमेंशन मैंने सेट किया हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ पे एज ए फील्ड दिख रही है। तो मैं यहाँ पे तीनों डायमेंशन सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, ये अभी मैं आपको जनरल ट्रांजेक्शन दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं इसमें आपको एलोकेशन अकाउंट जो फीचर अभी हमने देखा उसके बारे में अभी मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ। अभी सिर्फ सिनेरियो ऐसा है कि अकाउंटेंट ने ऐसा बोला तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे ट्रांजेक्शन अपडेट करूंगा। ठीक है, और मान लो 100 है, यहाँ पे 100 नहीं रहेगा क्योंकि वो तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, 100 तो रेंट था। तो लेट से मुझे पता है प्रोडक्शन में जो है ना, लेट से 100 इंप्लॉइज हैं टोटल और प्रोडक्शन में 50 इंप्लॉइज हैं और दोनों में बाकी में एडमिनिस्ट्रेशन सेल्स में 25-25। तो इट विल मेक सेंस कि अगर 100 एलसीवाई डिस्ट्रीब्यूट करना है तो प्रोडक्शन में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ठीक है, तो लेट्स से 50% ऑफ द एम्प्लॉय इज इन प्रोडक्शन, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 50 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ठीक है, और 25 यहाँ पे मैंने कर दिया। टोटल मेरा 100 रुपीज का रेंट था जो मैं पे कर रहा हूँ, लेकिन मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है अकाउंटिंग में, तो मैंने ये 3 डायमेंशन डिपार्टमेंट ले लिया और मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अगर आप इसका प्रीव्यू करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर पहले जो 2 ही आए थे, अब यहाँ पर 6 जीएल एंट्रीज बनी है। ठीक है, और ये जो मेरा रेंट है ये मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देखो लेजर यहाँ पर सेम है लेकिन मेरी डिपार्टमेंट तीनों डिफरेंट हो गई और जो मैंने एलोकेशन डाला था वो एलोकेशन हो गई। अच्छा, अब ये रिक्वायरमेंट आया था और ये मैंने इस तरह से एंट्री की विच इज राइट, बट व्हाट इफ समबडी सेज कि यार ये मुझे 3 बार ऐसे लाइन डालना पड़ रहा है, कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि ये जो मैंने मैनुअली किया ये ऑटोमेटिकली हो जाए। ये जो 3 रेंट की लेजर्स आए, तीनों में अलग अलग डिपार्टमेंट्स आए और ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 25-50-25 का, ये ऑटोमेटिकली हो, ये मैं मैनुअल ना करूं। अगर ऐसा कोई आपको क्वेरी आता है तो दिस इज व्हाट एलोकेशन अकाउंट डज। ये जो भी हम लोगों ने मैनुअल किया ये हमें मैनुअल करने की जरूरत नहीं है, ये आप ऑटोमेटिकली कर सकते हो यूजिंग एलोकेशन अकाउंट्स। तो सिमिलर सिचुएशन लेते हैं, सिमिलर एग्जांपल लेते हैं, यही चीज हमें करना है। रेंट है, रेंट को हम लोगों को 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट में यानी कि 3 डिफरेंट डायमेंशन के बेसिस पे, डायमेंशन वैल्यूज के बेसिस पे मुझे इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, और ये मुझे ऑटोमेटिक करना है। मैं यहाँ पर 3 लाइन अलग अलग नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ एक लाइन डालूं और मेरा काम हो जाए। जब मैं पोस्ट करूं तो ये तीनों में ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। यही बेसिकली आपका एलोकेशन अकाउंट करने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज नोट करो कि यहाँ पर हमने 2 चीज की, एक तो पहला मैनुअल एंट्रीज की, तीनों में डिपार्टमेंट टैग किया, दूसरा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था 25-50-20 ये सब मैंने मैनुअल किया। अब तो ये मान लो मैंने आपको सिंपल सिनेरियो बताया, अब लेट्स से द रेंट इज 50,265.50, इस तरह का कुछ है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना अच्छे से कि मुझे कितना एलोकेट करना है। अच्छा, 20% एलोकेट करना है तो अमाउंट इतना जाएगा, 50% करना है तो इतना जाएगा। ठीक है, तो आपको तो एक यहाँ पर कैलकुलेशन मैनुअल करना पड़ा जिसके कारण कि थोड़ा कभी हो सकता है कि कुछ गलत एंट्री भी चली जाए। दूसरा चीज कि आपको ये लाइंस एडिशनल मैनुअली डालनी पड़े। अगर ये दोनों चीज मुझे ना करना पड़े तो एक तो स्कोप ऑफ एरर कम हो जाएगा, दूसरा मेरा ट्रांजैक्शन एफिशिएंट होगा और फास्टर होगा एंड यूजर के पॉइंट्स अगर आप देखो तो। ठीक है, फिलहाल मैं इसको डिलीट करता हूं और अब देखते हैं कि एलोकेशन अकाउंट कैसे काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज करने के पहले ताकि ये ट्रांजैक्शन में ऑटोमेटिकली हो, आपको यहां पर एलोकेशन अकाउंट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने एलोकेशन अकाउंट सर्च में डाला, ये आ गई एलोकेशन अकाउंट्स, इस पे आप जाओगे। अभी यहाँ पर ब्लैंक है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू एलोकेशन अकाउंट क्रिएट करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा यूज कैसे होता है। अभी सब सिर्फ हम लोग सेटअप कर रहे हैं कि किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप जैसे दूसरे मास्टर्स पे होता है, कार्ड पेजेस पे होता है कि आप एक नंबर और डिस्क्रिप्शन देते, वही मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एलोकेट रेंट एक्सपेंसेस डिपार्टमेंट वाइज। ठीक है, मुझे यही करना है तो मैंने एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दे दिया। अकाउंट टाइप में मैं यहाँ पर फिक्स रखूंगा, इसमें भी 2 है उसका आपको यूज बताऊंगा, अभी के लिए बस फिक्स रख रहा हूँ।
और डॉक्यूमेंट लाइन स्प्लिट इसमें भी दो है, अमाउंट वाइज और क्वांटिटी वाइज, इसको अभी अमाउंट रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर हम लोग को जीएल वही लूंगा जो हमने एग्जाम्पल में लिया था, तो मैंने यहाँ पर रन सेलेक्ट किया क्योंकि रिक्वायरमेंट वही है कि जो मैंने वहाँ पे मैनुअल एंट्री की 3 लाइन डाली वो मुझे ना करना पड़े, तो मैंने यहाँ पर पहली लाइन डाली, फिर लेट्स से दूसरी लाइन, ठीक है। और इसको एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टार्ट कर दे रहा हूँ कि मैं आपको बताता हूँ। फिर तीसरी लाइन, ठीक है, 3 लाइन मुझे चाहिए कि ऑटोमेटिकली बने। अब देखो वहां पर मैंने जो किया था मैं वही चीज यहाँ पर कर रहा हूँ, ये जो है आपका बिल्कुल आपको देखो, आप जब स्टार्ट करते हो ना कभी भी एंट्री करोगे तो ये आपको ऐसे मिलेगा, जैसे मैंने पहली लाइन ऐड की थी तो आपने देखा होगा ये शेयर ऐसे आता है। तो ये क्या करता है कि 1:1:1 के रेशियो में आया, इसका मतलब कि आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको यहाँ पर चेंज करना है अमाउंट तो आप वैसे भी चेंज कर सकते हो। मान लो कि यहाँ पर मुझे 50% डालना है तो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, तो वो भी आपका एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वैसे नहीं भी करना है तो आप परसेंटेज में भी डाल सकते हो कि 25%, 50%, 25% आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरह से ये चलने वाला है। तभी मान लो मैंने इस तरह से कर दिया, ठीक है। तो आप देखो परसेंटेज में यहाँ पर आ गया है कि 25%, 50%, 25%, ठीक है। अब मेरा क्या रिक्वायरमेंट था कि ये डिपार्टमेंट वाइज आना चाहिए था, यानी कि डिपार्टमेंट मतलब कि डायमेंशन बना है तो मैं पहले लाइन को सेलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ पर डायमेंशन पे क्लिक करूंगा। तो पहला मैं ले लेता हूँ डिपार्टमेंट और यहाँ पर आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मेरा जो प्रोडक्शन वाला है उसमें ज़्यादा लोग हैं, 50% लोग हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 50% एलोकेशन इसमें किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, फिर हम लोग डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं, प्रोडक्शन, तीसरे लाइन पे आते हैं, डायमेंशन सेलेक्ट करते हैं, ये तीसरी वाली हो गई सेल्स, ठीक है। अब अगर आपको व्यू भी करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके डायमेंशन पे क्लिक करोगे जैसे दूसरे पेजेस में होता है तो आपको दिखा देगा, ठीक है। सेम पेज पे एक रह सकता था कॉलम, बट एज ऑफ नाउ तो नहीं है, बट आप क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने एक सेटअप बना दिया। आप देखो ये वही एंट्री है उसी टाइप की जो मैंने जर्नल में मैनुअली की थी। तो पहला कि कौन सा लेजर रहेगा, जो मेरा डेस्टिनेशन अकाउंट नंबर, इट मीन्स कि यही वो लेजर है जिसमें एंट्री पोस्ट होगी, ठीक है। और ये मैंने आपको परसेंट कितना डिवाइड करना है, जो भी अमाउंट आप डालो, आप 100 डालो, 200 डालो, 1 लाख डालो, वो इसी परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और मैंने डायमेंशन टैग कर दिया, तो हमारा जो केस था सेम वो, ठीक है। और इसको मैं अभी क्लोज करता हूं और हम लोग एक बार चलते हैं जनरल जर्नल पे, ठीक है। यहां पे आपको क्या करना है, अकाउंट टाइप में आपने देखा होगा कि ये सारे अकाउंट टाइप तो पहले से अवेलेबल हैं, ठीक है। आईसी पार्टनर, फिक्स एसेट वगैरह था, फिर बाद में एम्प्लॉय ऐड हुआ, फिर अब लेटेस्ट जो है आप बोल सकते हो एलोकेशन अकाउंट ऐड हुआ, ठीक है। जैसे मैंने आपको फीचर में बताया कि ये वेव 2 2023 में ये एलोकेशन अकाउंट इंट्रोड्यूस हुआ है अकाउंट टाइप में, ठीक है। और ये जो अकाउंट टाइप है ये आपको हर एक जगह मिल जाएगा, अगेन परचेज डॉक्यूमेंट, सेल्स डॉक्यूमेंट, जनरल्स, जनरल जर्नल्स, रेकरिंग जर्नल्स, हर एक जगह पे, ठीक है। तो क्विकली अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। ये हमने यहाँ पर जो एलोकेशन अकाउंट बनाया वो अब यहाँ पर विजिबल है, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करते हैं, बाकी सेम अमाउंट यहाँ पर ले लिया 100, और वो यहाँ पर सेम अपना जो मेरे पास ट्रांजेक्शन जो यहाँ पर ऑटोमेटिकली बैंक आया था वो सिलेक्टेड है, ठीक है। मैंने सिर्फ एक लाइन डाला है। और अब एक बार प्रीव्यू पोस्टिंग करके देखते हैं कि अगर पोस्टिंग करते हैं तो क्या जीएल्स बनती, ठीक है। आप देखो 6 जीएल बनी है, और ये जीएल देखो आपकी जैसे हमें चाहिए था, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको मैनुअल एंट्री करके दिखाया वो मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो गया है ना। ये 3 लाइन आप देखो ये ऑटोमेटिकली मेरा हो गया। तो दोनों चीज मेरी आसान हो गई कि मेरा ट्रांजैक्शन का करने का जो टाइम है वो बचा, तो एफिशिएंट ट्रांजैक्शन हुआ। दूसरा कि स्कोप ऑफ एरर कम हो गया, कि जो भी अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पहले तो मैं जनरल लाइन पे मैनुअली कैलकुलेट करके डालता, अब तो मैंने एक सेटअप में फिक्स कर दिया। अब जो भी अमाउंट आप डालो वो सेटअप में चेक करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन और परसेंटेज कैलकुलेट करके ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है।
तो ये आप समझ सकते हो कि प्राइमरी यूज यही है एलोकेशन अकाउंट का। इसको आप कहीं पे भी यूज करो, ये इसी तरह से चलने वाला है। ठीक है, अब मैं दूसरे एग्जाम्पल्स में जाऊं उसके पहले आपको कुछ चीजें यहाँ पर दिखा देता हूं कि और क्या क्या चीजें हम एलोकेशन अकाउंट में कर सकते हैं। ठीक है, सिनेरियोज और भी दिखाएंगे, पहले बस मैं आपको फीचर्स दिखा देता हूं। ठीक है, आप यहां पर जाओगे तो यहां पर एक रीडिस्ट्रीब्यूट अकाउंट एलोकेशन का ऑप्शन है। अच्छा, यहां पर आपका ऑटोमेटिकली अकाउंट एलोकेशन तो आ गया सेटअप से, लेकिन लेट्स से आपको किसी रीजन के कारण वो अकाउंट एलोकेशन चेंज करना है, या फिर 3 डिपार्टमेंट था ना वहां पे, मुझे एक हटाना है। ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन किसी भी तरह का चेंज करना है, चाहे एलोकेशन परसेंटेज में हो, चाहे वो एक ऐड करना हो नया कोई जीएल या डायमेंशन, या रिमूव करना हो, किसी भी टाइप का चेंज करना हो, तो वो आप सेटअप में जाके चेंज ना करो, क्योंकि आपको सिर्फ एक ट्रांजेक्शन के लिए करना है, बाकी वही सेटअप यूज होगा इन ऑल द ट्रांजेक्शन। तो आप क्या कर सकते हो, वो आप यही से कर सकते हो। आप यहाँ पर जाओगे और आप जाओगे रीडिस्ट्रीब्यूट अकाउंट एलोकेशन पे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो, जो मैंने प्रीव्यू पोस्टिंग करके दिखाया कि वो एलोकेशन जो होगा वो किस तरह से होगा, वो भी आपने प्रीव्यू पोस्टिंग पे करके देखा, वो आप यहाँ से भी देख सकते हो। देखो यहाँ पर अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट पे अप्लाई था 100, और यहाँ पर भी आप देखो रिमेनिंग अमाउंट वो आपका 0 है, क्योंकि सारे अप्लाइड है। तो एक तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना यहाँ पर अप्लाई होना है अभी। ठीक है, और किस तरह से एज पर सेटअप वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जो चीज मैंने प्रीव्यू पोस्टिंग में देखा वो चीज हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप किसी भी टाइप का चेंज कर सकते हो। ये फील्ड एडिटेबल है, मान लें यहाँ से मैंने अभी इसको 0 कर दिया। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर आपको रिमेनिंग अमाउंट अप्लाई में आ गया 25। तो जैसे आप दूसरे भी पेजेस पे देखते होगे, जब हम लोग पेमेंट वगैरह करते हैं तो रिमेनिंग अमाउंट जो अप्लाई जो दिखाता है, उस तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, जस्ट कुछ विजिबल चेंज दिखे इसके लिए मैं ये जो एक था ये सेल्स वाला, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ लेट्स से। ठीक है, मैं डिलीट लाइन कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं, क्योंकि मेरा 100 है यहाँ पर ओरिजिनल अमाउंट, तो मैं यहाँ पर 50 कर देता हूँ। मुझे 2 ही डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है लेट्स से। अगर आप F5 प्रेस करोगे तो ये रिफ्रेश हो गया, अमाउंट 0 हो गया। ठीक है, तो ये चेंज मैं यहाँ से कर सकता हूँ, मेरा सेटअप बिल्कुल भी टच नहीं हो रहा है इस केस में। अच्छा, एक चीज़ और इसी पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने ये चेंजेस किया, और अगर आपको चाहिए कि यार ये जो भी मैंने चेंजेस किया वापस रिवर्ट हो जाए, एज पर स्टैंडर्ड हो जाए, तो आप रीसेट टू डिफॉल्ट कर सकते हैं। मैंने नो कर दिया इसीलिए यहाँ पर आया है। ठीक है, जैसे कि देखो ये डिलीट कर दिया। ठीक है, अब अगर आपको चाहिए कि नहीं ये जो मैंने सेटअप चेंजेस की वापस से एज पर सेटअप हो जाए, तो आप रीसेट टू डिफॉल्ट करोगे तो वापस से ऐड हो जाएगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिलीट लाइन करते हैं यहाँ पर, डिलीट क्लोज करेंगे, पूछेगा डू यू वांट टू सेव द चेंजेस, मैं यहाँ पर येस कर देता हूँ। ठीक है, ओके सॉरी, देखो यहाँ पर आपने ये चेंज नहीं किया तो आपको वैलिडेशन भी दे दिया। ठीक है, क्लोज करते हैं, सेव चेंजेस, यस। अब अगर मैं इसको प्रीव्यू करूं तो ये देखो अब सिर्फ 4 ही जीएल बने हैं। ठीक है, तो आपके पास ये भी ईज है कि आप बिना ट्रांजैक्शन सेटअप को टच किए हुए ट्रांजैक्शन लेवल पे भी ये चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब एक और इसमें जो फीचर इन्होंने दिया है वो भी देख लेते हैं। मैं जाता हूँ वापस रिडिस्ट्रीब्यूट अकाउंट पे, सॉरी ये लाइन नहीं सिलेक्टेड थी इसीलिए वो एरर आया। ठीक है, और वो जीएल जो था या फिर मैं इसको रीसेट टू डिफॉल्ट करता हूँ। ठीक है, ये वापस आ गया। फिलहाल इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि एक ऑप्शन है जनरेट लाइंस फ्रॉम एलोकेशन अकाउंट लाइन। अब इस पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये देखो ये क्या हुआ, जो मैंने आपको बिगनिंग में एंट्री करके दिखाई थी सिमिलर एंट्रीज आ गई। ठीक है, तो जो सेटअप में वो 3 लाइन थे ना, वो 3 लाइन भी आप चाहो वो 1 लाइन होने के बावजूद अगर आप पोस्ट करते तो वो 3 लाइन ही पोस्ट होते। ठीक है, तीनों लेजर्स में ही जाती, लेकिन आपको किसी रीजन से लेट से आपको वो तीनों लाइन पे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालनी थी, तो अगर मैं एक ही एलोकेशन अकाउंट यहाँ पर दिख रहा होगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो फॉर एग्जाम्पल लेट से यहाँ पे कॉमेंट का ऑप्शन होता है, आपको ये डालना है, कोई एक और डायमेंशन किसी एक पर्टिकुलर लाइन के लिए अपडेट करनी है, कुछ ऐसा है, तो ये वाला ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। आप मैनुअल एंट्री हमने जो स्टार्टिंग में क्रिएट की थी वो क्रिएट भी नहीं करनी पड़ी, और आपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो बैकएंड में जो 3 जीएल है एज पर सेटअप वो सीधे यहाँ पर विजिबल हो जाएगी और आप उसको सीधे पोस्ट करोगे, सेम रिजल्ट रहेगा। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पहले वाले में यहाँ पर सिर्फ एक एलोकेशन अकाउंट दिख रहा था,
पोस्ट करने के बाद वो तीनों जीएल आपको दिखते। यहाँ पर आप चाहो तो उसी अकाउंट को जाके और सीधे आप यहाँ पे जनरेट लाइंस कर सकते हो। तो जो लाइंस एज पर सेटअप है वो यहाँ पर तीनों एज ए जीएल अकाउंट टाइप आपको यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। यहीं पर जर्नल्स में भी, पोस्टिंग के में तो दोनों में जीएल अकाउंट में ही जाना है, ठीक है। तो ये एक और अच्छी फीचर है, ठीक है। अब हम लोग वापस से थोड़ा एलोकेशन अकाउंट पे आते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया कि हमने ट्रांजैक्शन लेवल पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। अगर आप ट्रांजैक्शन लेवल पे नहीं गए हो, आपने यहाँ पे पहले कोई सेटअप किया और आप वो चेक करना चाहते हैं यार ये मेरा सेटअप सही हुआ है कि नहीं हुआ है, तो यहाँ पर भी आप एक ऑप्शन देख रहे होगे, टेस्ट एलोकेशन का ऑप्शन है। तो आप टेस्ट एलोकेशन पे क्लिक करोगे तो आपको ये पेज ओपन होके आएगा। इस पेज में आप देखो कि वो तीनों जीएल मेरी जो है वो दिख रही है। और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अमाउंट एलोकेट सिर्फ टेस्ट के लिए। यहाँ पर आप कुछ भी डालो, आप यहाँ पर कोई भी अमाउंट डालो, वो आपको कैलकुलेट करके डिस्ट्रीब्यूट करके बता देगा एज पर द सेटअप। तो ये देखो 25, 50, 25 ये आपको परसेंटेज दिखा रहा है कि ये था, और ये आपको जो भी अमाउंट है डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे कैलकुलेट करके पहले ही बता दे रहा है कि ये अमाउंट अगर आप जर्नल्स में लेते हो तो इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा विद इन द 3 डिपार्टमेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पर कोई भी अमाउंट डाल के टेस्ट कर सकते हो खुद से, ठीक है। तो ये आपको इतने टाइप के फीचर्स मिलते हैं। अब हम लोग थोड़े और सिनेरियोस पे आते हैं। अभी तक तो हमने क्या किया था कि मैंने एलोकेट रेंट एक्सपेंसेस डिपार्टमेंट वाइज किया था। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग को अगर डिपार्टमेंट वाइज नहीं करना है, मुझे चाहिए कि ये जो एक लेजर सेलेक्ट करूं तो 3 डिफरेंट लेजर्स में जाए। अभी तो क्या है, लेजर सेम है, बस डायमेंशन वाइज वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। अगेन इट इज वेरी सिंपल, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको दिखाने के लिए हम लोग एक सेपरेट एलोकेशन अकाउंट ही बना लेते हैं क्विकली, ठीक है। तो ये रहा, और यहाँ पर एलोकेट रेंट एक्सपेंसेस टू मल्टीपल रेंट लेजर ऐसा लिखते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसमें डायमेंशन का रोल नहीं आ रहा है, इसमें मुझे एक लेजर वहां पर है, मुझे मल्टीपल लेजर में जाना चाहिए, ऐसा है, ठीक है। एलोकेशन अकाउंट है, 3 डिफरेंट जीएल में जाना चाहिए। तो अगेन इट्स वेरी सिंपल, यहाँ पर जो हम लोगों ने सेम जीएल सेलेक्ट किया था, हम लोग यहाँ पर डिफरेंट जीएल सेलेक्ट कर लेंगे। तुरंत हम लोग एक बार वो ट्रांजेक्शन भी करके देख लेते हैं। 8, ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंट जीएल। तो लेट्स से यहाँ पर प्रीपेड रेंट ले लेते हैं, फिर यहाँ पर भी एक और कोई थर्ड लेजर ले लेते हैं, लेट्स से दिस वन, ठीक है। और मैं चाहूँ तो मैं एलोकेशन तीनों में मैं सेम भी रख सकता हूँ, मैं चेंज भी कर सकता हूँ। लेट्स से मैं सिनेरियो को दिखाने के लिए सेम रखता हूँ, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर 3 डिफरेंट जीएल है, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर डेस्टिनेशन अकाउंट टाइप, मतलब यहाँ पर जीएल के अलावा आप और क्या सेलेक्ट कर सकते हो, तो आप देखो यहाँ पर एक जीएल अकाउंट है और बैंक अकाउंट है। तो ये दोनों तो आप ऑलरेडी पता होगा आपको। तो जीएल अकाउंट हम लोग देख ही रहे हैं, और बैंक अकाउंट आता है, उसमें भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करोगे तो बैंक अकाउंट का लुकअप आएगा। इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट क्या है, ये थोड़ी देर हम उस पर, थोड़ी देर के बाद हम लोग उस पर आएंगे, ठीक है। तो क्विकली हम लोग इसको ट्रांजेक्शन में यूज करके देखते हैं। अभी इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने एलोकेशन अकाउंट लिया, हम लोगों ने दूसरा वाला लिया सेम। अब यहाँ पर अगर हम लोग प्रीव्यू पोस्टिंग करते हैं तो आप देखो 6 लेजेस बने हैं, 6 जीएल, और ये तीनों हमारे 3 डिफरेंट यहाँ पर अकाउंट्स आ गए। ये देखो, प्रीपेड रेंट, सॉरी, ये हमारा पहला रेंट लीज वाला, फिर प्रीपेड रेंट वाला, फिर इलेक्ट्रिसिटी फॉर रेंटल। तो 3 डिफरेंट जीएल में हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अगेन वेरी सिंपल, जैसा हमने आपको पहले डायमेंशन वाइज करके दिखाया था, दूसरा जीएल वाइज। तो पॉइंट ये है कहने का कि आप मल्टीपल जीएल में करना चाहो, या फिर मल्टीपल जीएल प्लस मल्टीपल डायमेंशन, या फिर सिंगल जीएल मल्टीपल डायमेंशन, सारे कॉम्बिनेशन आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब एक तीसरे केस पे आते हैं। अब यहाँ पर आपको जो है ना, यूजर ये बोल सकता है कि यार इसमें तो क्या है कि आप सेटअप्स बना रहे हो, ठीक है, आपने 2 एलोकेशन अकाउंट बनाया, तो ऐसे तो मेरे जितने सारे मुझे एलोकेट करने हैं, मान लो मुझे ऐसे ऐसे 50 तरह के एलोकेशन करने होंगे,
तो मुझे तो सारे लेजर्स के यहाँ पर एलोकेशन सेटअप बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आप तो क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर जा रहे हो और आपने यहाँ पर जीएल डाला और वो जीएल के बेसिस पे एक एलोकेशन अकाउंट बनाया। अगर ये एलोकेशन अकाउंट सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इसी लेजर में जाएगा। अब मान लो इसी तरह से मुझे एक दूसरे जीएल के लिए डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो मैं एक दूसरा बनाऊंगा सेटअप, वहां पर भी वो दूसरा जीएल सेलेक्ट करूंगा और फिर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो ऐसे में कितने जीएल्स के लिए करूं? मुझे ऐसा आप दे दो कि मुझे सेटअप सारे जीएल का ना बनाना पड़े, मैं एक सेटअप बनाऊं और मैं वहां पर कोई भी जीएल ना डालूं। ठीक है, बस ये बोल दूं सिस्टम को कि भाई इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, और जो भी जीएल मैं जनरल लाइन पे सेलेक्ट कर रहा हूं वो ऑटोमेटिकली मेरी इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, अगर ऐसा बोल रहा है एंड दिस मेक्स सेंस, क्योंकि अगर बहुत सारे आपके ऐसे अकाउंट्स हैं जहां पर कि आपको एलोकेशंस डिस्ट्रीब्यूशंस करने हैं, तो हर एक का सेटअप बनाना विल बी अ बिट लेंदी। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, हम लोग एक थर्ड वाले पे टाइप पे आते हैं। अभी इसको मैं नाम दे देता हूं, थोड़ा मैं नाम यहां से कॉपी कर लेता हूं, 1 मिनट, सॉरी, यहाँ सेलेक्ट हो गया। लोग एलोकेशन अकाउंट पे जाते हैं पहले, ये फर्स्ट वाले से मैं थोड़ा इसका बस डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज बट ऑन द गो और ऑन द फ्लाई। ऑन द गो और ऑन द फ्लाई मीन्स whenever I'm doing the transaction at that time I will specify the destination account number। मैं सेटअप पे नहीं डिफाइन करूंगा अगर मुझे ऐसा चाहिए, इसलिए मैंने ऑन द फ्लाई लिखा है, ऑन द गो भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, डेस्टिनेशन अकाउंट टाइप में जो तीसरा वाला टाइप था इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट, आप ये सेलेक्ट करोगे। ठीक है, ये आप सेलेक्ट करते हो, आप देखो यहाँ पर आपको कोई भी लुकअप नहीं आएगा। तो इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट मतलब कि जो भी जीएल आपने ट्रांजेक्शन पे सेलेक्ट किया है ना, वही यूज हो जाएगा एज डेस्टिनेशन अकाउंट नंबर। वो पेरेंट मतलब कि वो पेरेंट जीएल, जो जीएल आप जर्नल में यूज कर रहे हो, उससे वो डेस्टिनेशन अकाउंट नंबर यहाँ पर मैप करेगा और वही उसी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसी में पोस्टिंग करेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग सेम चीज करते हैं कि हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। काम करते हैं, यहाँ पर भी लेता हूँ मैं, हाँ यहाँ पर लेट्स से फॉर नाउ आई विल डू 2, एक तीसरा ले लेता हूँ, अगेन 1। ठीक है, तो ये मेरी सॉरी ये मेरी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी यहाँ पर लेट्स से 1। ठीक है, ये मेरी 3 लाइन अभी बन गई है। ठीक है, ये मेरी 3 लाइन बन गई है, आप देखो 25, 50, 25% वाली। लेकिन अभी मैंने यहाँ पर कुछ भी ये नहीं बताया है कि भाई ये कौन से डिपार्टमेंट के लिए। 3 लाइन तो बना दी है, ये 3 लाइन बनाई है इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे यहाँ पर 3 अलग अलग डायमेंशन टैग करने थे डिपार्टमेंट वाले। मैंने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, ये एडीएम आ गया, ये दूसरा सेलेक्ट करता हूँ डिपार्टमेंट, यहाँ पर 50% है तो मैं प्रोडक्शन में मान के चल रहा हूँ कि ज़्यादा लोग हैं। तीसरे वाली लाइन पे आता हूँ, डायमेंशन सेलेक्ट किया, डिपार्टमेंट और यहाँ पर सेल्स। ठीक है, ओके, तो ये मेरा एक एलोकेशन अकाउंट का सेटअप बन गया जो कि इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट होगा, ऑन द फ्लाई होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको क्लोज करते हैं और हम लोग चलते हैं जनरल जर्नल पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक टारगेट ही यही था कि मेरे को एलोकेशन अकाउंट नहीं सेलेक्ट करना पड़े, कि यार एलोकेशन अकाउंट सेलेक्ट करेंगे तो फिक्स हो जाएगा कि इसी जीएल के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं नॉर्मल जो जीएल सेलेक्ट करता हूँ वही जीएल सेलेक्ट करूँगा जो भी मुझे मन है। तो मैं लेट से यहाँ पर रेंट वाला ही कर लेता हूँ फिलहाल। ठीक है, रेंट हो गया, रेंट लीजेस वाला ही कर लेता हूँ। ठीक है, बट ये मैंने यहाँ पे मैनुअली सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अब बात ये कि अगर मैंने ये सेलेक्ट किया, अगर मैं प्रीव्यू पोस्टिंग कर रहा हूँ तो अभी तो अगेन वो सिंपल वही 2 लाइन बनेगी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, तो अभी देखो हम लोग ये कर रहे थे कि जीएल अकाउंट मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऑन द फ्लाई करना है तो आई कैन सेलेक्ट एनी जीएल अकाउंट दैट आई वांट। ठीक है, तो मैंने एक जीएल अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया,
मैंने अमाउंट डाल दिया, अगेन बैलेंसिंग में बैंक अकाउंट है। और अगर यहाँ पर मैं मैनुअल करता हूँ प्रीव्यू, तो आप देखोगे कि वही जो 2 एंट्रीज जाती है नॉर्मली, वही 2 एंट्रीज जाएगी। तो पहले तो मैं एलोकेशन अकाउंट सेलेक्ट कर रहा था तो सेटअप से लेके आ रहा था यहाँ पर, बट अभी तो मैं यहाँ पे जीएल कर रहा हूँ। तो सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि कौन सी सेटअप यूज करनी है? वो जो डायनेमिक वाली सेटअप हमने बनाई है जहाँ पे हमने इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट यूज किया है, तो हम लोग को उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है कि एक यहाँ पर फील्ड है एलोकेशन अकाउंट नंबर, ठीक है। हम लोग ने ये तीसरा वाला जो बनाया था, एलोकेशन रेंट, एलोकेट रेंट एक्सपेंसेस डिपार्टमेंट वाइज ऑन द फ्लाई, इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आप देखो बस इतना ही सेलेक्ट करने से हमारा जो काम था वो हो जाएगा। रिव्यू करता हूं, ये देखिए आपके यहाँ पर 6 एंट्रीज बन गई हैं। ओके, तो ये आप डायनेमिकली कर सकते हो, ऑन द फ्लाई कर सकते हो। अगर यूजर ने ऐसा बोला कि भाई मुझे इतने सेटअप्स में नहीं बना सकता, मेरे को जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है और डिस्ट्रीब्यूशन मान लो फिक्स है, तो मेरे लिए काम हो जाएगा, तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये भी हमारा हो गया अभी फिलहाल। अब हम लोग एक क्विकली ये देख लेते हैं, जो यहाँ पर हम लोग अभी तक देखते आ रहे थे कि यहाँ पर ऑप्शन था फिक्स्ड, यहाँ पर डॉक्यूमेंट लाइन स्प्लिट का। तो देखो आइडियली तो हम लोग अमाउंट वाइज स्प्लिट कर रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली फाइन। कुछ जगह पे आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आप उसी चीज को, वो जो स्प्लिट हो क्वांटिटी वाइज हो, ठीक है। तो पहले हम लोग इसका यूज देख लेते हो। अभी तक स्प्लिट अमाउंट करके हमने चेक किया था, अभी एक बार स्प्लिट क्वांटिटी कर लेता है, ठीक है। और इसी को हम लोग यूज करके देखते हैं एक बार कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि स्प्लिट क्वांटिटी किया है तो आपको डॉक्यूमेंट्स पे थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए मैं इस बार जर्नल पे ना जाके परचेज इनवॉइस पे जाता हूं, क्योंकि वहां पे भी ये फीचर एप्लीकेबल है। तो यहां पर लेट्स से मैं ये पहली वाली परचेज इनवॉइस यूज कर रहा हूं। ओके, मैं इसको पहले तो डिलीट कर देता हूं। हाँ, अब यहाँ पर हम लोग एलोकेशन अकाउंट ले लेते हैं। ये सिनेरियो सिर्फ कि स्प्लिट क्वांटिटी वाइज कैसे काम करता है वो देखने के लिए हम लोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिया, हमने क्वांटिटी डाली 1, हमने अमाउंट डाला 100, ठीक है। और अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मैंने आपको वहां पर एक ऑप्शन बताया था जर्नल में, वो ऑप्शन यहाँ पे भी रहेगा ऑब्वियसली। तो अगर आप यहाँ पर अभी जनरेट लाइंस फ्रॉम एलोकेशन अकाउंट लाइन करके देखोगे ना, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि इसने क्वांटिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया बेस्ड ऑन जो मेरा परसेंटेज था कि 50% ये वाले जीएल में एंड 25% वो वाले जीएल में। तो इसने क्या किया, इन एट मेनी केसेस ये होगा कि आप क्वांटिटी वाइज करो या अमाउंट वाइज करो, आपको रिजल्ट जो अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूटर हो सेम ही डिस्ट्रीब्यूट हो, वो पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे, ड्यू टू एनी रीजन इफ यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, जैसे क्या होता है कभी कभी आप जैसे कि लॉजिस्टिक का पार्ट देख लो, ठीक है, जहां पे कि आइटम की क्वांटिटी इंपॉर्टेंट, एक एक आपका बॉक्स है, वो बॉक्स पर यूनिट वो कितने बॉक्सेस हैं वो इंपॉर्टेंट होता है जब आप लॉजिस्टिक की बात कर रहे होते हो। उस बॉक्स में आपका सोना रहे या कोई चीप प्रोडक्ट रहे, डजेंट मैटर, क्योंकि वो उतना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। तो मेरे लेट से जो कुछ शिपिंग चार्जेस इतने लगेंगे क्योंकि उतना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। लॉजिस्टिक में तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो लेट से ऐसा कुछ सिनेरियो है तो वहां पे आप क्वांटिटी वाइज स्प्लिट हो सकता है। और दूसरे केसेस जहाँ पे लेट से सिर्फ एक कोई मार्केटिंग एक्सपेंस था, कुछ बजट था, उसको आपको एलोकेट करना है, देन अमाउंट वाइज विल वर्क, ठीक है। ये क्योंकि आपके पास ये सिनेरियो है तो आप दिखा सकते हो, एंड यू माइट गेट सम न्यू बिजनेस सिनेरियोज एंड यूज केसेस फॉर दिस। बट यहाँ पर आप ये समझ लो कि इस केस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। यही चीज अगर हम लोग अभी काम करते हैं क्विकली, मैं इसको वापस से, हम लोग एलोकेशन अकाउंट लेते हैं और ये एलोकेशन अकाउंट पे जाते हैं, सॉरी एलोकेशन अकाउंट पे जाते हैं और क्वांटिटी की जगह पे हम लोग वापस से अमाउंट करते हैं। फिर बस आप एक बार चेंज देख लो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्वांटिटी 1 डाला, इस बार हमने चेंज करके उसको वापस से बाई अमाउंट कर दिया है, ठीक है। अगर आप ये देखोगे कि जब यहाँ पर स्प्लिट कर रहे हैं तो इस बार क्वांटिटी बिल्कुल ही हमारी
सेम रही 111। हमारा जो अमाउंट था, जो यूनिट कॉस्ट था, वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इसके बेसिस पे हमारा जो अमाउंट रहेगा वो आएगा। तो फाइनल अमाउंट हमारे वाले एग्जाम्पल्स में दोनों में सेम आया होगा, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी को स्प्लिट किया, यहाँ पर उसने यूनिट कॉस्ट को स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस है, और इसके लिए आप दूसरे यूज केसेस भी एक्चुअल में आप क्लाइंट से आपको पता चल सकता है व्हेनेवर यू शो दिस। ठीक है, तो ये हो गया इसका पार्ट। अब हम लोग आते हैं एक पॉइंट जो हमारा बचा है सेटअप में, उस पे। हाँ, तो यहां पर आप देखोगे कि एक अकाउंट टाइप अभी तक हमने फिक्स्ड यूज किया था, अब एक वेरिएबल भी है। ठीक है, तो पहले तो मतलब समझ लेते हैं कि फिक्स्ड, व्हाट इज फिक्स्ड। व्हेन वी से फिक्स्ड, व्हाट इज फिक्स्ड? फिक्स्ड मींस दैट दिस परसेंटेज विल बी फिक्स्ड, क्योंकि जीएल अकाउंट तो हमने यहाँ पे फिक्स नहीं किया, इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट यूज कर लिया, तो वो भी ऑप्शन है कि आप जीएल फिक्स ना करो, जीएल आप जो जनरल में यूज करो वो यूज हो जाएगा। तो फिक्स क्या कर रहा है? कोई भी आप सिनेरियो लो, चाहे आप जीएल यूज करो, बैंक अकाउंट यूज करो, इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट यूज करो, आप जीएल यहाँ पर लो नहीं लो, ठीक है, लेकिन परसेंटेज आप पहले डिफाइन यहीं पर कर दे रहे हो। अब मान लो किसी ने ऐसा बोला कि यार ये परसेंटेज ना मैं पहले डिफाइन नहीं कर सकता। ठीक है, तो परसेंटेज डिफाइन आप नहीं करोगे तो परसेंटेज कहाँ से आएगा? स्प्लिट मुझे करना है, लेट्स से द रेंट एक्सपेंसेस है और पेटी कैश है, कुछ भी है, मुझे स्प्लिट करना है, लेकिन मैं परसेंटेज डिफाइन नहीं करूंगा। तो परसेंटेज ऐसा डिफाइन होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मेरी एक लेजर में 100 LCY पड़ी हुई है अमाउंट, मैं उसका बैलेंस देख रहा हूँ, तो लेकिन जो 25 LCY जो है वो एक पर्टिकुलर डायमेंशन के अगेंस्ट में है, लेट्स से पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में है, 50 एक दूसरे डिपार्टमेंट के ग्रुप में। तो जो एलोकेशन में जिस परसेंटेज में अभी मेरी अमाउंट उस लेजर में पड़ी हुई है पर डायमेंशन, वहां से वो परसेंटेज आइडेंटिफाई करके ले आए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिनेरियो डिपार्टमेंट वाला लूँ जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो लेट्स से यहां पर मैं ये डिफाइन ना करूं, अगर मैं लेजर्स में बैलेंस देखता हूं तो मैं जाके देखूंगा कि 100 रुपीज टोटल इस लेजर में है, लेकिन अगर वही मैं डायमेंशन डिपार्टमेंट डायमेंशन वाइज डेटा निकालूंगा तो वहां पर ये दिखेगा कि 50 रुपीज प्रोडक्शन में है, 25 सेल्स में, 25 एडमिन में, ये वहां पर एलोकेशन वो उस तरह से हुई पड़ी है। तो सिस्टम मुझे ऑटोमेटिकली ये बोले कि भाई देखो ये जीएल में जो बैलेंस है ना वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है विद इन दीज 3 डिपार्टमेंट्स, तो वो मुझे वो सजेस्ट करे ये आप इस तरह से परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट करो, मैं परसेंटेज नहीं डालूंगा, अगर ऐसा रिक्वायरमेंट क्लाइंट का है। यानी कि सोर्स जीएल से वो लेके आए परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन अभी कैसे हुई है उसको लेके आए। अब दिस इज अ गुड मैकेनिज्म। तो आप यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक चौथा बनाते हैं, ठीक है, और हम लोग इसको सिर्फ नाम दे देते हैं लेट्स से, और पहले यहाँ पर अकाउंट टाइप हम लोग चेंज कर लेते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल एलोकेशन कर लेते हैं लेट्स से। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो जैसे ही मैंने इसको वेरिएबल किया, यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल फील्ड्स कॉलम्स दिखे होंगे। ये कॉलम तो पहले भी थे, ठीक है, डेस्टिनेशन अकाउंट टाइप, अकाउंट नंबर, नेम, ये सब पहले से था, लेकिन यहाँ पर एक नया चीज आया है जो कि ब्रेकडाउन अकाउंट टाइप और ब्रेकडाउन अकाउंट नंबर आया है। और ये आगे के फील्ड जो आप देखोगे कैलकुलेशन पीरियड और ये सब ब्रेकडाउन अकाउंट फिल्टर, ये सारे नए फील्ड्स आए हैं। देखो फिक्स कर दिया तो वो सारे फील्ड चले गए, ये सिंपल हो गया बिल्कुल। लेकिन जब मैंने इसको वेरिएबल किया तो ये मेरे नए कॉलम्स आए हैं, तो इसमें कैसे यूज करना है वो बताता हूँ। तो अभी भी वैसा ही है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन मुझे करना है वो लेट्स से वो रेंट वाले अकाउंट में जाएगा, ठीक है, लेकिन ये जो परसेंटेज है, अब देखो यहाँ पे परसेंटेज डालने का ऑप्शन हट गया, पहले यहाँ पे परसेंटेज डालने का ऑप्शन था, अब वो नहीं है, तो मैं मैनुअली तो सिस्टम में नहीं डाल सकता। तो ये बोल रहा है कि अब आप एक ब्रेकडाउन अकाउंट नंबर लो। ब्रेकडाउन अकाउंट नंबर मतलब कि वो जीएल जिसके बेसिस पे वो डिस्ट्रीब्यूशन, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली लेके आए आपके लिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मैंने एक लेजर देखा है जिसमें कि बैलेंस है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, लीज करके एक जीएल पड़ा हुआ था, सॉरी, ठीक है, तो मैं पेटी कैश, हाँ, तो ये वाली जीएल में यहां पर सेलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, और यहाँ पर कैलकुलेशन पीरियड मैंने रख दिया है बैलेंस एट, ठीक है, यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेगा, बैलेंस एट डेट मैंने रखा है, बाकी फिजिकल ईयर, वीक, लास्ट वीक, क्वार्टर, सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि मुझे ब्रेकडाउन तो करना है, लेकिन मैं कितना डेटा के बेसिस पे ये बोलूं कि अच्छा ये मंथली इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड था, ईयरली इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है,
इट माइट चेंज, है ना। वो जो परसेंटेज एलोकेशन है वो तो चेंज होते रहेगा। किसी दिन मैंने जब एंट्री की मान लो तो पर्टिकुलर में ज़्यादा कर देती किसी रीजन से, तो उसमें ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैं बैलेंस से डेट लेके चल रहा हूँ और मैं यहाँ पर भी यही करूँगा। मैं 3 लाइन लेता हूँ, क्या, ठीक है, ये 3 लाइन मैंने लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन और आपको आ रहा है, ब्रेक डाउन अकाउंट फिल्टर्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि इस वाले पेटी कैश के केस में मैंने ये जीएल देखा है, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक पर्टिकुलर डायमेंशन है कस्टमर ग्रुप, उसकी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ठीक है। बहुत सारे एंट्रीज है जिसमें कि डायमेंशन की मल्टीपल वैल्यूज हैं। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वाला सेलेक्ट करूंगा, डायमेंशन पे जाऊंगा और मैं सिलेक्ट करता हूँ, लेट्स से ये कस्टमर ग्रुप मैंने बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है वैल्यू, लार्ज मीडियम स्मॉल। से पहले मैं लार्ज सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने क्लोज कर दिया। दूसरे वाले पे गया, डायमेंशन पे गया, मैंने कस्टमर ग्रुप सेलेक्ट किया, मीडियम क्लोज कर दिया, डायमेंशन पे गया, कस्टमर ग्रुप स्मॉल, ठीक है। ये मैंने तीनों में डायमेंशन डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर तीनों में मैंने डायमेंशन डाल दिया। दूसरा क्या है, आप देखो यहाँ पे क्लिक करके भी देखोगे तो आपको यहाँ पर डायमेंशन दिख जाएगा, ठीक है। ये डायमेंशन मैंने डाला है ताकि जब मैं पोस्ट करूं तो ये तीनों डायमेंशन मुझे वहां पर विजिबल हो। लेकिन मेरे को सिस्टम को ये भी बोलना पड़ेगा कि ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन में सिर्फ तुम इस अकाउंट का, ये जो 18100 अकाउंट है, इस अकाउंट का सिर्फ ये डायमेंशन का डेटा उठा के लाओ। तो यहाँ पे मैंने क्या डायमेंशन सेट किया था, ये डायमेंशन मैंने यहाँ पर लार्ज करके सिलेक्ट किया था। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ब्रेकडाउन अकाउंट में जाके मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा, ये लाइन को मैंने सेलेक्ट किया, फिर ब्रेकडाउन अकाउंट बैलेंस फिल्टर में सेलेक्ट करूंगा और देखो कस्टमर ग्रुप। यहाँ पर आपको एक लिमिटेशन ये रहेगा कि जो आपके ग्लोबल डायमेंशन से वो विजिबल रहेंगे, और फिर दूसरा आपका एक बिजनेस यूनिट वाला रहेगा जो कि आपको इंट्रा कंपनी में यूज हो जाएगा, कंसिडरेशन में यूज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया लार्ज, ओके कर दिया। फिर दूसरी लाइन पे मैं आया, देखो यहाँ पर सेलेक्ट हो गया वो। फिर मैं गया यहाँ पर, फिर दूसरे वाले में मैं मीडियम सेलेक्ट करूंगा, क्लोज, ये भी सेलेक्ट हो गया। तीसरे वाले में मैं स्मॉल सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, ये भी सिलेक्ट हो गया। आप देखो ये तीनों सेलेक्ट हो गए, तीनों फिल्टर यहाँ पर लग गए। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग एक बार यूज करके देखते हैं, ठीक है। लोग जाते हैं जनरल जर्नल पे, ओके। हाँ, यहाँ पर पहले मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एलोकेशन अकाउंट, और यहाँ पर हम लोग जाएंगे वेरिएबल एलोकेशन पे, ठीक है। बाकी हम लोग एक अमाउंट ले रहे थे, हम लोग वो अमाउंट ले लेंगे, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर प्रीव्यू करते हो तो देखो आपको ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। ये देखिए आपको ये डिस्ट्रीब्यूट किया, यहाँ पर मेरे कस्टमर ग्रुप तीनों जो थे वो तीनों आ गए, और एक पर्टिकुलर अमाउंट भी आ गया, 30, 21, 48, ठीक है। ये अब ये किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, क्या है इसका लॉजिक, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया ये 30, 21, 48। तो ये जो लॉजिक था वो आपको वो लेके आया है, जो मैंने आपको लेजर बताई थी उस लेजर से वो लेके आया है, ठीक है। यानी कि आपको जो ब्रेकडाउन अकाउंट में हमने डाली थी लेजर, उस लेजर से लेके आ रहा है, ठीक है। ठीक है, एक बार हम लोग ये वाला एलोकेशन एलोकेशन अकाउंट पे चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गए जिसमें पोस्ट करना है वो डेस्टिनेशन अकाउंट और ब्रेकडाउन अकाउंट, यानी कि जो परसेंटेज है क्योंकि हम यहाँ पे डाल ले रहे हैं वो कहाँ से लेके आएगा वो हो गई। तो अगर हम लोग इस पे आते हैं 18100 पे जाते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। आप देखो कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमारी
बैलेंसेस पड़ी हुई हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर सारे बैलेंसेस हमारे पड़े हुए हैं, ठीक है। यहीं पर अगर मैं आपको चाहूँ एनालिसिस मोड में, तो मैंने यहाँ पर पाइवट लगा दिया है, ठीक है। तो जिसके बेसिस पे आपको पर कस्टमर ग्रुप कोड वाइज मेरी क्या बैलेंस है वो आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि तीनों का सम होके 597,980.83 वो लेके आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये 597,980.83 यही हम लोग अमाउंट डालते हैं, तो क्या इससे आपको आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लेते ताकि आपको फिर वो ध्यान में रहे, हम लोग कंपेयर कर सके कि वही अमाउंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ठीक है, यही अमाउंट था 597,980.83, ठीक है। अब अगर आप इसका प्रीव्यू करोगे, तो देखो आपको 181, 128, 288 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, मैं इसको थोड़ा ये कर देता हूँ, थोड़ा जूम भी कर देता हूँ, ठीक है। अभी आप देखो अमाउंट आपको 288, 128, 181 सेम चीज यहाँ पर भी दिख रहा है। जो कस्टमर ग्रुप वाइज था वही कस्टमर ग्रुप वाइज आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। 181 था लार्ज के लिए, देखिए 181 है लार्ज के लिए, करेक्ट। तो तीनों आपका उसी तरह से मैच हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक ऐसा अमाउंट डाला जो कि इतने में डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो आपको एग्जैक्टली पता चल गया। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी अमाउंट डालू, वो उस एलोकेशन के हिसाब से आपको एलोकेट कर देगा, ठीक है। तो ये दूसरी चीज हो गई कि आपको एलोकेशन परसेंटेज अगर ऑटोमेटिकली लाना है तो आप वो यूज कर सकते हो। और इसको एक और लास्ट एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जो कि यहाँ पर आपने एक टाइप देखा होगा, जो भी बस बचा हुआ है वो टाइप, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक टाइप था, अगर ब्रेकडाउन अकाउंट टाइप में आया तो अगेन आपको जीएल और बैंक के बारे में पता है, लेकिन स्टैटिस्टिकल अकाउंट ये दिस इज समथिंग न्यू। जैसे कि यहाँ पर आपको जीएल और बैंक पता है, इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट डिफरेंट था। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग एक एलोकेशन बनाते हैं जहाँ पे हम लोग यहाँ पर जीएल ना लेके स्टैटिस्टिकल अकाउंट लेंगे और देखते वो क्या है। अगेन स्टैटिस्टिकल अकाउंट एक फीचर है जो कि वेव 1 2023 में आया था, ठीक है। और ये जब आया उसके बाद जब वेव 2 में हमारा एलोकेशन अकाउंट आया, तो उसमें इसका यूज आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसका यूज सिर्फ इसी में होता है, इसका पर्पस बिल्कुल डिफरेंट भी है, और भी जगह पे यूज होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स में भी यूज होता है। लेकिन आप ये समझ लो कि नॉन ट्रांजैक्शनल एंट्रीज करने के लिए इसको यूज होता है, जिसको कि हम लोग फिर रिपोर्ट्स में जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाते हैं वहां पे भी यूज कर सकते हैं, और एलोकेशन अकाउंट के अंदर भी इस स्टैटिस्टिकल अकाउंट को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं क्विकली इसको दिखा देता हूं, देन वी विल कंक्लूड। देखिए यहाँ पर स्टैटिस्टिकल अकाउंट करके एक फीचर होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर डेटा ब्लैंक है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है डेमो डेटा क्रिएट करने का। तो मैं सेटअप डेमोन्स्ट्रेशनल डेटा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर द सेटअप वाज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ये आ गया। अगेन दिस इज डिफरेंट टॉपिक स्टैटिस्टिकल अकाउंट की, लेकिन उसका यूज हो रहा है एलोकेशन में, इसलिए मैं आपको शो कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देखोगे कि एम्प्लॉय और ऑफिस स्पेस करके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, ठीक है। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 70 बोल रहा है। आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर एंट्रीज की हुई है, ठीक है। तो पहला एंट्री किया हुआ है, ये पोस्टिंग डेट है 2023 12 का, फिर 17 का। वो कह रहा है यहाँ पे देखो किस तरह से यूज किया है वो, अब डेटा से समझो कि इनिशियल हेड काउंट तीनों डिपार्टमेंट का इसने डाल दिया, ठीक है। तो 30 आया था पहले, इसमें था एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रॉड में 10, सेल्स में 23, वो डाल दिया। फिर मान लो किसी मंथ में हायर हुई, प्रोडक्शन में 4 लोगों की हायरिंग हुई तो 4 डाल दिया। फिर एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ तो डाल दिया। फिर कुछ लोग छोड़ के गए एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, 11, तो फिर 11 माइनस कर दिया। तो ये क्या कर रहा है कि ये हेड काउंट मेंटेन कर रहा है थ्रू दिस। और ये बहुत सिंपल से तरीके से करना होता है, कुछ नहीं। आप स्टैटिस्टिकल अकाउंट जर्नल, जैसे जनरल जर्नल होता है वैसे स्टैटिस्टिकल अकाउंट जर्नल है, लेकिन ये नॉन फाइनेंशियल डेटा है, नॉन ट्रांजैक्शनल डेटा है। तो इसीलिए सिर्फ पोस्टिंग डेट है, डॉक्यूमेंट नंबर है, और आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो
स्टेटिस्टिकल अकाउंट जैसे मैंने एम्प्लॉय बनाया एम्प्लॉय, और अमाउंट जैसे कि एक एम्प्लॉय अगर नया आया तो एक एम्प्लॉय मैंने डाल दिया। ये एक एग्जाम्पल एम्प्लॉय वाली एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। तो ये आप जैसे ही पोस्ट करोगे आपको ऐसी एंट्री यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि मेंटेन कर रहा है कि कितने एम्प्लॉयज कहाँ पर हैं। ठीक है, अब अगर मैं एक बार एलोकेशन अकाउंट पे जाता हूं तो देखिए यहां पर भी ये दो ऑटोमेटिक बन गए। दीज टू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द डेमो डेटा। ठीक है, आप इसको ओपन करोगे तो आप डिफरेंस सिर्फ एक देखोगे। एक तो यहाँ पर चलो इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट यूज कर लिया, नहीं भी यूज करता जीएल भी यूज कर सकता था, इससे कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर इन लोगों ने ब्रेकडाउन अकाउंट टाइप में स्टैटिस्टिकल अकाउंट लिया, और स्टैटिस्टिकल अकाउंट मतलब जो हमने वहां पे क्रिएट किया था वो यहाँ पर आपको विजिबल हो गया, वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इतना डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब हम लोग जो भी एंट्रीज करेंगे ना वो इसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। पहले क्या हुआ था, हम लोगों ने जीएल सेलेक्ट किया था, यहाँ पर आपको याद होगा तो जो चार्ट ऑफ अकाउंट में जीएल बनी है वो वाली जीएल, तो वो उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन किया था। अब यहाँ पर भी लॉजिक सिंपल है कि अब वो क्या करेगा, वो इसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। यानी कि अगर आप यहाँ पर एक बार हम लोग इसका भी एनालिसिस मोड देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है कि टोटल 70 इंप्लॉइज है, और यहाँ पर मुझे 33 इसमें है, 14 इसमें, 23 इसमें, ये मुझे दिख गया यहाँ पर। अब अगर मैं यहाँ पर इसको यूज करता हूं और 70 ही डालता हूं लेट से, तो एग्जैक्टली उसी के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, क्विकली एक बार हम लोग इसको यूज करके देख लेते हैं जनरल में। तो आप समझो कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो सोर्स है परसेंटेज का, जो मैं खुद नहीं डालूंगा फिक्स्ड के केस में, ऑटोमेटिक अगर मुझे लाना है तो दो सोर्सेज हैं। एक तो जीएल चार्ट ऑफ अकाउंट जो सबको पता है, दूसरा मेरा स्टेटिस्टिकल अकाउंट हो गया। एंड इट मेक्स सेंस ऑल्सो कि जैसे मैंने आपको बताया था कि लेट्स से अगर मेरी एक कंपनी है और उसके लिए मैं कुछ एक्सपेंसेस निकाल रहा हूं ताकि एक वो गेट टुगेदर करे, एक छोटी सी पार्टी हो। ठीक है, तो मैं अगर उस एक्सपेंस की बाद में एंट्री करने जा रहा हूँ अकाउंटिंग एंट्री, तो मैं तो ये तो देखूंगा ना कि चलो 10,000 LCY यूएस डॉलर खर्च हुए हैं। लेकिन अगर मुझे एलोकेट करना है डिपार्टमेंट वाइज, तो जिसमें जितने हेड काउंट ज्यादा होंगे उस हिसाब से एलोकेशन होगा। ठीक है, दिस विल बी मोर लॉजिकल। तो एक बार हम लोग यहाँ पे ये करते हैं, एलोकेशन अकाउंट में जाते हैं और इस बार हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे हेड काउंट वाली। यहाँ पर आपको पहले मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। ये आपको अभी इशू क्यों आया, क्योंकि वो ऑन द गो वाला सेटअप बनाया हुआ था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जीएल सेलेक्ट कर लेंगे, इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट किया हुआ था इसलिए। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ, कोई भी जीएल ले लेता हूँ, और सेम हम लोग ये करेंगे यहाँ पर 100। और क्योंकि इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट किया हुआ है तो हमें पता है उस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और मैं 100 ना डाल के आपको 70 डालता हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया मिले कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, देखो आपको 6 लेजेस बने। 6 लेजेस कैसे बने, ये मेरी डिपार्टमेंट वाइज। ठीक है, ये आ गए, और देखो 33, 14, 23 ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अगर आप अभी वापस जाते हो 33, 14, 23, अगर आप इसमें जाते हो वापस, यही से चल जाते हैं, थर्टी थ्री 14, 23 एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी डाल सकता था, मैं वहाँ पर अमाउंट 1000, 2022 कुछ भी डाल सकता था, लेकिन मैंने 70 इसलिए डाला क्योंकि आपको ये इससे मैच होगा, तो आपको लॉजिकली पता चलेगा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो आप ये देखो एलोकेशन अकाउंट में हमने पूरा जो जो देखा, काफ़ी पावरफुल टूल है आई वुड से। इसमें आप फिक्स्ड वेरिएबल दोनों बना सकते हो, सारे जर्नल्स डॉक्यूमेंट्स पे यूज़ हो रहा है। आप सेटअप पे भी देख सकते हो कि आपका एलोकेशन काम करेगा कि नहीं करेगा। फिर जब आप जर्नल्स पे हो, ट्रांजेक्शन पे हो, उस टाइम पे भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो लाइंस को, आप वेरीफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, सारा कुछ है। ठीक है, तो दिस इज द होल पर्पस ऑफ एलोकेशन अकाउंट। एंड आप ये याद रखना कि वेरिएबल वाले में यही है कि जो परसेंटेज है वो मैं फिक्स नहीं कर रहा हूँ सेटअप में, वो जो सोर्स जीएल है जो ब्रेकडाउन अकाउंट में सेलेक्ट कर रहा हूँ उसमें देख रहा है किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है और वहां से लेके आ रहा है। ठीक है,
ये डिफरेंस है। यहाँ पे भी देखिए डिपार्टमेंट फिल्टर ऑटोमेटिकली वो लगा के आया था, ठीक है। तो दिस इज ऑल वी हैव इन टुडेस सेशन फॉर एलोकेशन अकाउंट, एंड नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन फील फ्री टू आस्क। ओके, अनम्यूट करने का एक्सेस देना होगा, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी गिव यू द एक्सेस। ठीक है, अब यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन फील फ्री टू आस्क। Okay, Sam, just one question here. Mhm. So this allocation account is different than recurring journal, or how you can differentiate this recurring journal and this allocation functionality? देखिए, रेकरिंग जर्नल का जो है ना, अब एलोकेशन अकाउंट जो है ये रेकरिंग जर्नल में भी अवेलेबल है। तो ये ऐसा नहीं है कि दीज टू आर टू डिफरेंट थिंग्स। आप वहां पे भी एलोकेशन अकाउंट तो यूज कर ही सकते हो, जैसे आपको टाइप यहाँ पर दिया है, तो मैंने स्टार्टिंग बोला था रेकरिंग जर्नल पे भी है। लेकिन रेकरिंग जर्नल हम लोग किसी को अगर एक्सप्लेन करते हैं, कोई पूछता है कि अरे रेकरिंग जर्नल का क्या यूज है, तो हम लोग पहले यही बोलते हैं कि ऐसे एक्सपेंसेस जो रेपिटेटिव है, जो आपके हर एक मंथ होने वाले हैं, जैसे कि आप मान लो कि आपका प्रीपेड हो गया, आपका बिल्स हो गए, आपके इंटरनेट के एक्सपेंसेस हो गए, आपके रेंट्स हो गए। तो इन टाइप की जो चीजें जो आपकी फिक्स्ड है कि ये 12 महीने तक तो चलने वाले हैं या फिर आगे भी चलेंगे, तो रेकरिंग एक्सपेंसेस के लिए, क्योंकि उसमें आप देखोगे कि जब भी हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, एक ट्रांजेक्शन पोस्ट किया, नेक्स्ट वाले के लिए वो लाइन जनरेट करके दे देता है। इसमें मुझे ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। या फिर अक्रूवल वाले केस के लिए भी यूज करते हैं हम लोग कि 31st को ट्रांजेक्शन जनरेट हो जाए, फर्स्ट को नेक्स्ट मंथ वो रिवर्स हो जाए, उसके लिए भी टाइप्स दिए हुए। लेकिन कुल मिला के ये है कि जब भी रेकरिंग जर्नल का बात आता है तो हम लोग रेकरिंग वर्ड से ही बोल देते हैं कि जो आपके रेकरिंग ट्रांजेक्शन है आइडियली उसके लिए यूज करना है। बट आप रेकरिंग ट्रांजेक्शन है और वहां पे भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेंट का एग्जाम्पल ले लिया तो मैंने जनरल जर्नल से दिखाया, आप सेम काम रेकरिंग जर्नल में यूज कर सकते हो और एलोकेशन अकाउंट यूज करके कर सकते हो। तो उसमें आपको दोनों एडवांटेज मिल जाएगा कि पहले आपका डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया और आप पोस्ट करोगे तो दूसरे मंथ के लिए एक लाइन भी जनरेट हो गई। करेक्ट? Yes, clear. Okay. Okay. Any more questions? No, yeah, it is. जी, मेरा एक पॉइंट ऑफ क्वेश्चन था सर, ये हमारा एक्यूरेट अकाउंट जो है, एलोकेशन अकाउंट सिर्फ जनरल और इनवॉइस की वर्किंग है या मतलब अदर जनरल पे भी वर्किंग है? नहीं, आप सेल्स जर्नल हो जाए, परचेज जर्नल हो जाए, जनरल जर्नल, रेकरिंग जर्नल, सारे जर्नल्स पे अवेलेबल है और सारे डॉक्यूमेंट्स पे भी अवेलेबल है। पेमेंट पे ठीक है, अब पेमेंट आप देखो जर्नल सेम ही है ना, तो आपको पेमेंट जर्नल पे ही मिल जाएगा। अभी मैं लोकलाइजेशन स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप पेमेंट जर्नल देख लो, कैश जर्नल, जहां पे भी आपको जर्नल से वहां पे मिल जाएगा। जब सेल्स जर्नल परचेज जर्नल पे दे रहा है, रेकरिंग जर्नल पे दे रहा है, तो बाकी सारे आप समझ लो कि सारे जर्नल्स पे आपको अवेलेबल होगा ये, और सारे डॉक्यूमेंट्स पे भी अवेलेबल है, तो थ्रू आउट सिस्टम अवेलेबल है। ओके, ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? नो, वी डोंट हैव एनी Questions? Okay, in that case, thanks a lot for joining, and see you in the next session. Enjoy the rest of your day. Thank you.